गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो जैसा छात्रों आपको विदित है, कल उत्तराखंड बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो मैं सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो छात्र किसी कारणवश इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, वो छात्र निराश ना हों और आगे अच्छी मेहनत करें और परीक्षा में उत्तीर्ण हों, ये मेरी कामना है। और ये सभी छात्रों को जो सफल हुए हैं उनको मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे फिर दोबारा से। निर्देशांक ज्योमेट्री कुछ प्रश्न हम लेके आए हैं, तो आप ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यदि बिंदु 1,2, 4 और y और x 6 और 3 और 5 हैं, इसी क्रम में लेने पर इन सभी बिंदुओं को क्रम में लेना है और एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। ये क्या हो? एक समांतर चतुर्भुज के क्या हो? शीर्ष हों। तो x और y के मान ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसने क्या करा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि इनको एक क्रम में लेना है और फिर क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। तो मैं अब करता हूं समांतर चतुर्भुज। मैंने ए बी सी डी समांतर एक चतुर्भुज बना दिया। सभी बच्चे जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सब पता होता है। तो समांतर चतुर्भुज की जो बातें हैं, इसमें बिंदु पहले ले लेते हैं क्रम में। पहला बिंदु इसमें जो है हमें दिया है 1,2 और दूसरा बिंदु दिया है 4,y, क्रम में लेने हैं। ये आपको दिया है x, 6 और फिर दिया है 3,5। ये हमें समांतर एक चतुर्भुज दे रखा है। इसके जो जितने बिंदु थे हमने क्रम में ले लिए हैं और अब आपसे कहा जा रहा है कि x और y का मान निकालिए। तो यहां पर अभी जो कंडीशन है वो आप ये है कि आपने विभाजन सूत्र पढ़ा है, मध्य बिंदु वाला भी सूत्र पढ़ा है। तो अब क्या करेंगे, आपको समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें ध्यान देंगे कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, एक तो विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD, ये क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं एक बिंदु पे। इस बिंदु को हम क्या कह देंगे? O। यानी कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, उनको बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी इस बिंदु पर। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो AC है इसका मध्य बिंदु और BD है इसका मध्य बिंदु एक ही होंगे, दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। विकर्ण AC का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु का आपको पता ही होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? दो बिंदु होते हैं, तो आपके x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2। अब इसमें a और c को देखना है। तो x1 कितना है? अब इसके हम AC के मध्य बिंदु निकालते हैं। तो a यानी x1 कितना है? 1 और x2 कितना है? x/2 और इसी तरह ये कितना है? 2, y1 2 है और y2 कितना है? 6/2। ये किसके मध्य बिंदु हो गए? AC के। तो ये क्या आ रहे हैं? इसको जब हम इसको हल करते हैं तो ये 1 + x/2 और ये हो जाएगा हमारा 8/2, यानी कि ये 4। यानी ये मध्य बिंदु आगे 1 + x/2 कॉमा ये आगे 4। तो ये मध्य बिंदु किसके निकले? AC के। अब इसी प्रकार जो हम कंडीशन क्या कहते हैं, मध्य बिंदु किसके निकालते हैं? BD के। अब BD के जो मध्य बिंदु निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। B और D को लेना है। मध्य बिंदु विकर्ण BD। अब BD के मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या हो जाएंगे? यहां पर ये हो जाएगा x1 4, इधर इसका x वाला लेना है 3/2 और इसी तरह y प्लस इसका लेना है, ये कितना है? 5/2। अब ये हमारे पास कितना हो गया? 4 3 7/2 और y + 5/2। ये इतने निकल पाएंगे। अब कंडीशन, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण क्या होंगे? वो बराबर होंगे, यानी कि उनके मध्य बिंदु क्या होंगे? बराबर, यानी एक ही जगह पे काट रहे हैं, यानी मध्य बिंदु आपके निकले हैं। तो मध्य बिंदु AC बराबर क्या होंगे? मध्य बिंदु BD, यानी कि दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसके मध्य बिंदु क्या है? ये 1 + x/2, 4 और BD के मध्य बिंदु कितने हैं? 7/2, y + 5/2। ये दोनों मध्य बिंदुओं क्या रख दिया हमने? समान
रख दिया। अब आप देख रहे हैं, अब जब इनको समान हम रख रहे हैं तो यानी क्या है, ये x वाला x के इक्वल, y वाला y के इक्वल हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, इनका तुलना कर रहे हैं, तो x/2 यहाँ कितना है 7/2, कॉमा यहाँ कितना है y वाला 4 और y + 5/2। अब इसको 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। x ये 7 इसको उधर ले गए -1, तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। और यहाँ इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8, y + 5, तो 8 इसको इधर ले आए -5y, तो y ये कितना हो जाएगा 8 में से 5 गए, हो गया 3। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 6 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा था, बिना दूरी सूत्र लगाए हमने बहुत आसानी से कर दिया। बस ध्यान ये देना है कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आता हूं अगले प्रश्न 7 पर। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है 2, -3 तथा B के जो निर्देशांक दे रखे हैं आपको, तो आपको A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि यहां पर जो AB है वृत्त का व्यास है, तो मैंने एक वृत्त आपको खींच दिया है। अब वृत्त खींच दिया है तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका व्यास आप खींच देंगे। व्यास आपने खींचा और व्यास हमारे पास ये हो गया त्रिज्या का 2 गुना। तो यहां पर ये इसका मध्य बिंदु होगा जिसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र को हम O से दिखा देते हैं। अब इसमें जो इन्होंने केंद्र दे रखा है वो कितना दे रखा है 2, -3 दे रखा है। और यहां पर B के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 4। अब हमको निकालना क्या है A। तो अब आप जानते हैं जो केंद्र होता है वो क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। किसका मध्य बिंदु होता है, व्यास का। तो यहां पर आपका जो है, हम पहले तो A निकालना है, तो A के जो निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है उसे हम x1 और y1 मान लेते हैं। तो आप कह सकते हैं केंद्र O व्यास AB का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है, A और B का जो है मध्य बिंदु क्या, तो A B का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। AB का, A को देखेंगे और B को देखेंगे, तो x1 + x2 यानी कि x1 + x2 कितना है 1/2, कॉमा y1 + y2, y1 तो y1 है, y2 कितना है 4/2। तो AB का जो मध्य बिंदु है वो O है, और O जो O का मतलब केंद्र, केंद्र हमारे पास कितना है, यानी कि O हमारे पास O के निर्देशांक के केंद्र के वो कितने -2 और -3। अब जब इसको हम हल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके मध्य बिंदु है, अब यहां पर इसको मैं हल आगे कर रहा हूं। देखिए अब ये कितने हैं भाई मध्य बिंदु, यहां पर x1 + 1/2, y1 + 4/2, ये किसके बराबर होंगे मध्य बिंदु, आपको दे रखे हैं केंद्र के। केंद्र हमारे पास कितना है 2, -3। अब बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, तो आप इसमें तुलना कर लेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी x1 + 1/2 बराबर 2 और y वाला y1 + 4/2, ये कितना -3 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, x1 + 1 ये हो गया 2 दूना 4, और यहाँ पर x1 इसको उधर ले जाएंगे 4 - 1, तो x1 हमारे पास आ गया 3। सिमिलर वे में अब यहाँ से y1 + 4 इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका -6, तो y1 हमारे पास हो गया -6 को भी उधर ले जाएंगे -4, तो y1 आपका आ जाएगा -10। तो हमारे पास जो x1 और y1 दोनों निकल चुके हैं, यही हमारे A हैं। तो A के जो निर्देशांक हमारे पास आ गए 3, -10, यही हमको निकालने थे। बहुत आसान सा प्रश्न था, प्रश्न को समझना था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब कुछ प्रश्न और इसके रहते हैं। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स, अब हमने जो है आज आपको यहाँ पर 2 प्रश्न कराए, उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे, कर लेंगे। अभी इसमें 1-2 प्रश्न और रहते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आपने इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। धन्यवाद।